मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक संस्थानम अभयदानम। नमन करता स्वर्गीय श्री उमा शंकर जैन गाजियाबाद वाले। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय बोलिए। प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय बोलिए। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। प्रतिदिन की भांति सभी सुनने वाले लोग स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, इनका वर्णन चल रहा बच्चों। प्रद्युम्न बोलो, प्रद्युम्न कुमार का। प्रद्युम्न कुमार श्री कृष्ण के पुत्र थे। उसी भव से वे मोक्ष गए। जो महापुरुष होते हैं उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। धार्मिक ग्रंथों में महापुरुष उनको बोला जाता है जो अच्छे कार्य करते हैं, जो संसार को अच्छी शिक्षा देते हैं और स्वयं भी अच्छे कार्य करते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के संसार के अन्य जीव भी अच्छे कार्य करते हैं। व्यवहारिक जगत में महापुरुष किसको बोलते हैं? जिसने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत बड़ा नेता बन गया है ना, बहुत बड़ा राजा बन गया, तो उसने किसी भी तरीके से वो कार्य किया हो फिर भी उसको महापुरुष बोल दिया जाता है। वर्तमान में जैसे मुगलों के राजाओं की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। उसने ताजमहल बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने बहुत बड़ा कोई बड़ा कार्य कर दिया तो उससे महापुरुष बन जाते हैं। परंतु धार्मिक जगत में महापुरुष वो होते हैं जो संसार को अच्छी गति प्रदान करते हैं। जैन धर्म में महापुरुष 63 शलाका पुरुषों को बोला गया कि जिनके चरित्र से हम कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उनके चरित्र को सुन करके पढ़ करके हम भी उस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही महापुरुष थे प्रद्युम्न। उन्होंने भी उसी जन्म से केवल ज्ञान को प्राप्त किया और मोक्ष। तो जैन धर्म में भगवान महावीर की वाणी है, वो भी मोक्ष गए, तीर्थंकर बने। तो वो कहते हैं कि हमें किनके चरित्र पढ़ने चाहिए जिनसे हमें उनके जैसे बनने की प्रेरणा मिले। तीर्थंकरों के चरित्र पढ़ने में आते हैं। जो चक्रवर्ती उसी भव से मोक्ष गए उनके चरित्र पढ़ने में आते हैं। जो आम केवली जैसे बाहुबली भगवान है, भगवान राम है, हनुमान है, इन सबके भी चरित्र पढ़ने में आते हैं। ऐसे ही प्रद्युम्न कुमार भी उस भव से मोक्ष गए, उनके भी चक्र पढ़ने में आते हैं। अरिहंत भगवानों में और तीर्थंकर भगवानों में क्या फर्क होता है? हाँ, तीर्थंकर की बात कर रहा हूँ मैं। तीर्थंकर में सिद्ध की बात नहीं कर रहा। तीर्थंकर एक पद होता है जो 24 एक काल में होते हैं और अरिहंत सभी होते हैं। तीर्थंकर भी अरिहंत होते हैं और प्रद्युम्न जैसे थे। प्रद्युम्न का नाम 24 तीर्थंकर में आता है क्या? नहीं आता। भगवान राम का नाम 24 तीर्थंकर में आता है क्या? नहीं आता। हनुमान का भी नहीं आता, ऐसे बाहुबली का भी नहीं आता, भरत चक्रवर्ती, बहुत हजारों ऐसे उदाहरण हैं
जिनका नाम 24 तीर्थंकरों में नहीं आता, परंतु वे अरिहंत बने, यानी उसी भव से वे सभी मोक्ष गए। तो ऐसे ही अरिहंत भगवान थे प्रद्युम्न, है ना। हम सब भी तीर्थ, अभी तो हमारे लिए रास्ते खुले हैं, हम तीर्थंकर भी बन सकते हैं अगर इतने अच्छे अच्छे कार्य करें। ग्रंथों में आता है 16 कारण भावना यदि पढ़ते हैं, उनका मनन चिंतन करते हैं तो तीर्थंकर भी बना जा सकता है। अरिहंत बनना तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। हमें क्या करना है, बस इन ग्रंथों का स्वाध्याय करना है, इनको पढ़ना है, और जैसे जैसे कार्य उन लोगों ने किए गृहस्थ जीवन में जिससे वो अरिहंत बन गए, आप भी बन जाओगे, हम भी बन जाएंगे। कुछ ज़्यादा नहीं करना, बहुत कठिन नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि मोक्ष मार्ग बहुत टफ है, बहुत कठिन है। जब आप स्वाध्याय में रुचि जगाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो वो देखेंगे कुछ समय बाद कि संसार के कार्य ज़्यादा कठिन लगते हैं और ये मार्ग सरल लगने लगता है कि इसमें कुछ करना ही नहीं है। पूरे दिन बैठ के खाली पढ़ना है और शांति से, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी को दुख दिए, शांति से अपना जीवन एकांत में व्यतीत करना है। तो आसान है या टफ, बताइए? आसान है ना। शांति से बैठना है और आपको खाना वहीं मिल जाएगा, आपको कपड़े खरीदने की चिंता नहीं है, आपको परिवार चलाने की चिंता नहीं है, मकान बनाने की चिंता नहीं है, बच्चों की शादियों की चिंता नहीं है, उनकी नौकरियों की चिंता नहीं है, किसी का भी दुख सुख आपको दूर करने की कोई चिंता ही नहीं है। किसी से आपको ना मोह है, जो जो कर रहा है करे दुनियादारी में, जो जो नहीं करना ना करे। तो ये जीवन आसान है या कठिन है? लेकिन जब तक उस पे रास्ते पे नहीं बढ़ते हैं, वो लोग कहते हैं जीवन बहुत कठिन है, साधु का जीवन अत्यंत कठिन है। हम तो गृहस्थ जीवन में सुबह से लेकर रात तक उसी टेंशन में, खाना बनाने की टेंशन, सर्दी गर्मी बरसात, दुखी दुख, पैसा कमाना, कभी उसको फिर खर्च करना, कितने दुख हैं। तो इसीलिए तीर्थंकर भगवान या अरिहंत भगवानों की मुद्रा आप देखेंगे, खड्गासन में मुद्रा होती है जैसे शांतिनाथ भगवान की है, या फिर पद्मासन में मुद्रा होती है। तो कई लोग उसे बोलते हैं कि भगवान हाथ पे हाथ धरे बैठना। एक डायलॉग होता है ना, कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते हो। तो हाथ पे हाथ धरे बैठने से ही मोक्ष हो जाता है ना। कुछ नहीं करोगे तो संसार से पार चले जाओगे और संसार के चक्करों में पड़े रहोगे तो यही चक्कर घूमता रहेगा, मोह माया के जाल में फंसे रहोगे। तो ऐसे ही अरिहंत भगवान होते हैं, ऐसे ही एक थे प्रद्युम्न भगवान। बहुत आसान है, जब आप चरित्र पढ़ोगे तो ये सारे कार्य हम भी करते हैं, बस उन्होंने अंत में जा करके क्या कार्य किया, हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, अब बहुत हो गया, थक गए। सब लोग करते हैं, जब बुढ़ापा आ जाता है तो तब भी तो करना पड़ता है, डिपेंड हो जाते हैं बच्चों के ऊपर, बहू के ऊपर, परिवार के ऊपर या डॉक्टर के ऊपर। अब मेरे पास करने को कुछ नहीं है, मैं पड़ा हुआ हूँ, बोतल जिसे चढ़ानी है तुम चढ़ा दो, जो गोलियां दवाई देनी है इंजेक्शन लगानी है दे दो, कोमा में चले गए। वहाँ मजबूरी में जाते हैं, और यहाँ जब अपनी मजबूरी के बिना अपने मन से चले गए तो उसको बोला कि अब फिर अरिहंत पद दूर नहीं है, निकट भव्य जीव बोला ऐसे जीवों को। भव्य माने जिनका मोक्ष कभी ना कभी होना है, और निकट भव्य माने बहुत नजदीक आ गया। जैसे जैसे संसार के राग से आप दूर होने लगेंगे, वैसे वैसे आप भी भगवान बनने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। स्त्रियां भी भगवान बन सकती हैं, जैन धर्म में कोई निषेध नहीं है, बस क्या है, सीढ़ी है। जैसे जैसे वैराग्य आएगा, मोह के जंजाल से मुक्त होगे, तो स्त्रियां भी एक देश व्रत ले सकती हैं, और उसके बाद आर्यका माता जी भी बन सकती हैं, छुल्लिका भी बन सकती हैं। हमारी अर्चना जी यहाँ बैठी हैं, जैन धर्म में इन्होंने PhD करी है। जब इनसे मुलाकात हुई थी तो ये बता रही थी कि इनको भी जैन धर्म में पढ़ते पढ़ते इनको इतना स्वाध्याय हो गया कुछ ही ग्रंथों से
कि हमारी इच्छा है कि हमें भी इस मार्ग पे बढ़ना है। बताया था ना आपने बहुत साल पहले जब पढ़ाई कर रहे थे आप जैन धर्म में। तो पढ़ते पढ़ते ही स्वाध्याय से लोगों की इच्छा करने लगती है कि कहाँ चक्करों में पड़े हुए हैं, कहाँ इतनी मेहनत करेंगे, ये तो बहुत आसान है। और आजकल तो इतने सारे साधु संघ हैं, वहाँ जा कर के आप अपना स्वाध्याय करो, आपको दाल रोटी की चिंता करने की जरूरत ही नहीं, आपका अच्छे से चलता रहेगा। बस आपको उस मार्ग पर आगे बढ़ना है। स्वाध्याय कर पढ़ खुद से नहीं सकते तो सुनना है, जब सुन नहीं सकते तो पढ़ सकते हो। उसके आगे की श्रेणी हो जाती है, ज़्यादा विद्वान बन जाते हैं मुनि महाराज इत्यादि, तो लिखने लग जाते हैं। जैसे मैडम ने PhD की थीसिस लिखी, पहले पढ़ो सुनो उसके बाद फिर लिखो, उसमें भी अपना प्रयोजन लगाना है। तो ऐसे ही यहाँ पर नारायण श्री कृष्ण के पुत्र की कथा चल रही है। जो लोग नए आए हैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। दोनों पटरानी हैं, इसके अलावा हजारों और भी छोटी रानियां हैं। दोनों को स्वप्न आता है, स्वप्न के फल नारायण श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं। 6 स्वप्नों के एक के द्वारा मोक्षगामी जीव उत्पन्न होने वाला है और दूसरे के भी कल्पवासी देव आकर के उसके गर्भ में आ गया है। 9 मास पूरे होने पर दोनों पुत्र रत्न को जन्म देती है और 5 दिन तक बहुत धूमधाम से पूरी द्वारका नगरी में महामहोत्सव मनाया जाता है। राजा के पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, वो भी एक साथ, एक नहीं 2 प्राप्त हुए हैं, परंतु दोनों अलग अलग रानियों से। तो ऐसी घटना के बाद 5 महामहोत्सव मनाया जाता है, 5 दिवसीय। पर 6ठे दिन की यहाँ पर कल की कक्षा में थोड़ी सी महिमा बताई गई थी कि जब कोई दुर्घटना होने वाली होती है तो कुछ अपशगुन होने वाले होते हैं। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है। जब बहुत ज़्यादा पुण्य का तेज होता है तो कभी ना कभी उसका क्षय होता ही होता है। आप जब भी कभी आपको बहुत कुछ मिल जाए तो इसलिए उसमें आपको बहुत घमंडी नहीं होना है, मान ज़्यादा नहीं करना है। सब कुछ मुँह मांगा मिल रहा है तो उसमें इतना अपने आप को बहुत वो नहीं समझना है कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। पुण्य से मिल गया, कभी ना कभी पुण्य खत्म हो जाएगा। बहुत बलशाली लोग होते हैं कि मैंने सबको इसको हरा दिया, मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता है, उनका भी बल एक न एक दिन समाप्त हो जाता है। कोई ना कोई रोग लग जाएगा, नहीं भी लगेगा तो बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, है ना। कई बच्चे होते हैं क्लास में, मैं फर्स्ट आ रहा हूँ तो घमंड हो जाता है, मैं सबसे आगे हूँ। तो एक दिन अंत में जा कर के वो उस मान के कारण से कभी ना कभी उनको दिक्कत आने लगती है। जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे संस्कार वाले होते हैं, जिनके माता पिता ने या गुरुकुल में गुरुजनों ने अच्छे संस्कार दिए होते हैं, वो कभी भी घमंड नहीं करते। बचपन से ही उनमें ऐसे संस्कार होते हैं कि जो उनको अगर सीख लिया, याद हो गया, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ गए, उसके बाद भी अपने से जो जूनियर बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया है तो खाली टाइम में उनको पढ़ाने लगते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और कई बच्चे क्या करते हैं कि मैंने यदि इसको पढ़ा दिया तो ये मुझसे आगे नहीं निकल जाए, उसके नोट्स छुपा दिए, कॉपियाँ छुपा दी, उसके एग्ज़ाम में बाधा उत्पन्न कर दी, उसको गलत तिथि बता दी, कल नहीं इस चीज़ का पेपर तो परसों है, ये कहीं मुझसे आगे नहीं। छल कपट आ जाता है बच्चों में भी। तो वो उनका जो ज्ञान है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, जो बच्चे ऐसे कार्य करते हैं। और कई बार क्लास में ऐसे बच्चे देखे हैं हमने कि खुद जो आ गया, जब टीचर नहीं है तो खाली बैठे हैं, तो और जो थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं उनको पढ़ाने लग गए। तो पढ़ाने से हमेशा हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, कभी भी ज्ञान कम नहीं होता है। जो बच्चे 4 बच्चे 6 बच्चे सीख जाएंगे तो वो जब आगे बढ़ेंगे तो उससे आपको हमेशा ज्ञान में वृद्धि होगी। ये ध्यान रखना, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं या जो टीचर यहाँ पर हैं, है ना, आप जैसे डॉक्टर हैं, बड़े अच्छा स्वभाव है हमारे पिताजी का, हमेशा अपनी डॉक्टरी आयुर्वेद का जो ज्ञान है तत्पर रहते हैं कि कोई मुझसे सीख ले। और भी यहाँ पर और भी लोग हैं जो कहते हैं अगर मैंने किसी को सिखा दिया तो मुझे कौन पूछेगा, मेरी दुकान बंद हो जाएगी।
तो उनका ज्ञान कभी ना कभी बहुत कुछ लंबे समय तक नहीं रहेगा, जब तक पुण्य तेज चल रहा है तब तक रहेगा। तो ऐसे ही वो 5 दिन तक पुण्य रहा। इतना बड़ा महामहोत्सव 5 दिन तक रहा, परंतु कहीं ना कहीं उस रुक्मणी ने या उस राजा श्री कृष्ण ने या उस नगर की प्रजा ने कोई ऐसे पाप किए होंगे जो छठे दिन उदय में आने वाले। तो वो अपशगुन थोड़े थोड़े से यहाँ बताए थे कि किस प्रकार से सूर्य अस्त हो गया। हालांकि सूर्य रोज अस्त होता है, परंतु दिखाई नहीं देता। जब आप किसी शादी में गए हैं, बड़ा बैंड बाजा बज रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा है कि कब 6 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए। दिवाली बन रही है, कोई फंक्शन है आपके घर में, बच्चा पैदा हो गया है, तो आपको ध्यान थोड़ी है कि कब सुबह हुई, कब रात हुई, कब किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम है, कोई आपके दिमाग में ऐसी चीज़ चल रही है, तो आपको सूर्य कब अस्त हुआ, आपको कब उदय हुआ, रात दिन एक करके आप मेहनत कर रहे हैं। ऐसी रात दिन एक करके 5 दिन का महोत्सव चल रहा था। तो छठे दिन वो सूर्य अस्त हो गया। सूर्य के अस्त होने का वर्णन थोड़ा थोड़ा कल बताया गया था कि किस प्रकार से कमल रोने लग गए, आंसू आ गए, क्योंकि ओस आ जाती है। चंद्रमा भी दुखी हो गया, तारों को उसने ओढ़ लिया। जैसे कि सती होने से पहले कोई स्त्री श्रृंगार करके आती है, ऐसे ही चंद्रमा ने तारों का श्रृंगार कर लिया। थोड़ी सी उपमाएं कल दी गई थी। रात्रि में रुक्मणी अपने प्रिय पुत्र को लेकर प्रसूति गृह में शयन कर रही थी। प्रसूति गृह क्या होता है? अभी भी पैदा हुआ है तो जो कमरा होता है छोटे बच्चे का, कुछ दिनों तक प्रसूति गृह बोलते हैं, हॉस्पिटलों में भी होता है। तो वहाँ शांति से रुक्मणी प्रद्युम्न को लेकर के सो रही है। समीप में मंगल गीत गाने एवं नृत्य करने वाली सेविकाएं शयन कर रही थी। अब उस रात्रि सब थक चुके थे, अब रात भर मंगल गीत छठे दिन नहीं चल रहे थे। जितनी भी सेविकाएं हैं, रात कभी भी जरूरत पड़ जाए तो वो सब भी आप पास में ही शयन कर रही हैं। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक संस्थानम अभयदानम। नमन करता स्वर्गीय श्री उमा शंकर जैन गाजियाबाद वाले।